सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म सूप हम सबको बहुत पसंद होता है। रेस्टोरेंट स्टाइल मनचाओ सूप जब घर पर बनाएंगे वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, तो रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मनचाओ सूप देखिए मैं सर्व कर रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना भी शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और सर्दी के मौसम में सभी का मन भाता है ये रे। तो चलिए तो इसके लिए तो सबसे पहले हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में कुक विद गायत्री। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने सूप बनाने के लिए, मनचाओ सूप बनाने के लिए मैंने सब्जियां रखी है कुछ, तो इसे अच्छे से, तो फ्रेंड्स आपको अगर अपने हाथों से काटनी हो तो काट सकते हैं, नहीं तो चॉपर की मदद से भी आप काट सकते हैं। तो चलिए पहले स्टॉक बनाने के लिए ना, सूप स्टॉक बनाने के लिए पहले सब सब्जियां को थोड़ी थोड़ी सी काट करके, तो उसके लिए मैंने गर्म पानी चढ़ाई हूँ। तो गर्म पानी चढ़ाई हूँ नूडल्स को भी बॉयल करने के लिए और स्टॉक बनाने के लिए। तो स्टॉक बनाने के लिए सबसे पहले तो सब्जियां चाहिए, तो कुछ पत्ते गोभी है, कुछ शिमला मिर्ची है, इसकी भी डंठल, और कुछ बीन्स है, और धनिया पत्ती जो होती है ना उसकी जो जड़ें है। तो ये सब सारी चीज़ें को मैं डाल करके स्टॉक बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है सूप बनाने के लिए ना। सूप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टॉक ही होता है। तो इसके लिए मैंने पानी चढ़ाई हूँ, तो पानी नूडल्स को बॉयल करने के लिए और कुछ स्टॉक बनाने के लिए। तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है सूप बनाने की। तो आप इसे अच्छे से 2-3 पानी धो करके उसके बाद ही सब्जियां को डालिएगा, और इसे ना लो फ्लेम पर आप 20 मिनट तक इसे बॉयल कीजिएगा, क्योंकि जो भी फ्लेवर है ना सब्जी की पानी में आ जाए, तभी जा कर के सूप अच्छी बनेगी। तो देखिए मैं सारी सब्जियों को धो करके उसमें डाल दी और मैं नूडल्स को डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, ज़्यादा ओवर कुक बिल्कुल ना कीजिएगा, नहीं तो अच्छी नहीं लगेगी। मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें नमक डाली हूँ और 1 चम्मच के करीब तेल। तो इसे आप अच्छे से चला दीजिए, और चला करके तो देखिए मैं स्टेनर की से छक रही हूँ। और ऊपर से थोड़ी ठंडी पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि ठंडा पानी डाल देने से ना बहुत अलग अलग खिल करके तैयार होगी। तो मेरी नूडल्स तैयार हो गई। तो चलिए इसे मैं, तो फ्रेंड्स इस नूडल्स को ना बनाने के लिए पहले आप इसे फोक की मदद से फैला लीजिए, और इसके बाद इसमें 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर, ज़्यादा बिल्कुल ना डालिएगा, 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। क्योंकि ना 1 चम्मच डालिएगा ना कॉर्नफ्लोर, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होती है। तो देखिए मेरी स्टॉक भी बन करके तैयार हो गई। तो इसे मैं स्टेनर की मदद से छक ले रही हूँ, और उसे दबा दबा करके आप निकाल लीजिएगा, और जो भी सब्जियां बच गई इसे डिस्कार्ड कर दीजिएगा। तो देखिए मेरी स्टॉक भी बन करके तैयार हो गई अब, और मैंने सब्जियां को काट करके रख ली हूँ। तो चलिए कढ़ाई चढ़ाई हूँ, तो उसमें मैं बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स जो सूप तो वॉक में ही अच्छा बनता है, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं उसी में ही बनाऊंगी। तो देखिए तो फ्रेंड्स मैं इंस्टेंटली सारे सूप नूडल्स को डाल करके, और नूडल्स को तलने के लिए पूरा तेल को गर्म कीजिएगा, उसके बाद ही तलिएगा, नहीं तो सारी तेल पी जाएगी और नूडल्स भी कड़ी हो जाएगी। तो चलिए मैं अब सूप बनाने शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लहसुन को काट करके रखी थी उसे डाली, और क्योंकि मैं अदरक अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने अदरक की फ्लेवर मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं ना डाली। और उसके बाद कुछ हरी मिर्ची को डाल दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाना है तो इसे स्टार्टर फ्राई करेंगे 30 सेकेंड तक, ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, क्योंकि ओवर कुक नहीं करनी है इसे। तो इसी के साथ मैं इसमें थोड़ी सी प्याज काट करके डाली थी, उसे भी मैं डाल दी, और एक एक करके सारी सब्जियां को भी आप डाल दीजिएगा, क्योंकि इसे पकाना नहीं है। इसके बाद मैं गाजर को डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स सूप में ना सब्जियां थोड़ी क्रंची रहती है तो ही अच्छी लगती है, पक जाने के बाद सूप अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने, और इसे भी ज़्यादा टाइम नहीं पकाइएगा, 30 सेकेंड तक ही पका करके उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बंधा गोभी।
तो बंधा गोभी जो मैंने छोटी छोटी पीसेस में काटी थी ना, इसे लास्ट में ही डालिएगा। उसके बाद इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच के करीब नमक डाली हूँ। और उसके बाद मैं जो पानी सॉस बनाई थी ना, तो वही वाली डाल दी हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको डालनी है तो और पानी डाल दीजिएगा, लेकिन जितनी स्टॉक थी वही मैं डाली हूँ। और इसी के साथ इसे चटपटा बनाने के लिए कुछ और चीज़ें डाली जाएगी। काली मिर्च पाउडर है, उसे भी आप डाल दीजिए। ये वाली टेस्टिंग सॉल्ट के लिए बनाई हूँ मसाला, तो वो भी मैं डाल दी। इससे ना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाती है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी, 1 चम्मच के करीब चिल्ली सॉस डाली, 1 चम्मच के करीब टोमेटो केचप। उसके बाद मैंने सोया सॉस डाली हूँ, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें मैं कॉर्नफ्लोर को ना घोर करके रखी थी, सेलरी बना करके उसकी, तो वही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इससे ना सूप जो है सूप में थिकनेस आ जाती है और अच्छी भी लगती है। तो इसलिए मैंने 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डाल दीजिएगा ना तो अच्छी नहीं बनेगी। और उसके बाद लास्ट में मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ। लास्ट में मैं विनेगर डाली हूँ, तो विनेगर डालने से ना सूप की टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती। तो फ्रेंड्स, मेरी सूप की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।